स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे पहले मैं 3 चैप्टर्स पर वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहीं से देखकर अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनेंशियल रिपोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि ईयरली बेसिस पर ये एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताया जाता है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही वो सारी प्रेजेंट की जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ मिरर, एक तरह से ये एक मिरर का काम करता है जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही उसकी ट्रू पिक्चर आपके आगे प्रेजेंट करता है विद एन रिपोर्ट। तो ये एक तरह से ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है इंटरनल लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट आप चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स बनाने के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या? फर्स्ट आता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल पोजीशन अबाउट द कंपनीज एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन बताए अबाउट द कंपनीज एसेट्स। नेक्स्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर तरह की इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंस आपको मिलेगी। मॉनेटरी टर्म्स में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपको इसमें मिलेंगी। रिगार्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी। आप सबको पता है ईयर एंड पर P&L अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ही अंडर आती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप कौन सी स्टेटमेंट तैयार करते हैं ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। जबकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो सबको तैयार करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट आता है इट शो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको ये पता चल जाता है कि आपके रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ ये भी बताता है। नेक्स्ट, दीज स्टेटमेंट्स हेल्प इन एस्टिमेटिंग फ्यूचर अर्निंग्स। देखिए पास्ट डाटा के बेस पर ये एस्टिमेशन तो लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में अर्निंग कितनी होगी, क्योंकि पास्ट ईयर्स की स्टेटमेंट्स भी आपके आगे प्रेजेंट होती हैं, करंट ईयर की भी प्रेजेंट होती है। आप कंपैरिजन करके इतना तो एनालाइज कर ही सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, प्रेडिक्शन की जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालाइज करना किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंक्लूड बोथ, 2 वर्ड्स इंक्लूड होते हैं इसमें। First is analysis, second is interpretation. Analysis means classification of data financial statement in a simplified form. डाटा को simplified form में जो है वो क्लासीफाई करना, डिफरेंट टाइप्स की जो स्टेटमेंट रहेगी उनको डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करना। ठीक है, डिवाइड करना। इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनिंग मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दी सिंप्लीफाइड डाटा। अब इंटरप्रिटेशन का मेन पर्पस क्या है कि वो जो सिंप्लीफाइड डाटा है उसके अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं उनके मीनिंग एक्सप्लेन करना, उनकी इम्पोर्टेंस को बताना। तो एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन दोनों वर्ड्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ and weakness of a company by properly establishing relationship between the items of balance sheets and profit and loss is known as financial analysis. पूरी प्रोसेस जिसके अंदर आप अपनी कंपनी की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का पता लगा पाएँ और बैलेंस शीट और P&L में आपस में मतलब उनके अंदर जितना भी डाटा है रिगार्डिंग मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, आप उसको एनालाइज करें, रिलेट करें
और अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा पाएँ, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। नेक्स्ट आते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, जितनी भी पार्टीज़ हमारे बिजनेस के साथ कनेक्टेड होती हैं ना, हमारी कंपनी के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो सब इंटरेस्टेड होती हैं एनालिसिस में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं उनको जानने में इंटरेस्टेड होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो हमारे बिजनेस से कनेक्टेड हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर जो हैं वो रियल ओनर्स हैं, उन्होंने बिजनेस में क्या लगाया हुआ है? पैसा लगाया हुआ है ना, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो तो इंटरेस्टेड होंगे ही ये जानने में कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। नेक्स्ट, बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपको अच्छे से पता है बैंक्स जो होते हैं वो लोन तभी प्रोवाइड करते हैं जब आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेस्ट हो, तो वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होते हैं एनालाइज करने में और या फिर एनालिसिस की हुई स्टेटमेंट्स को चेक करने में। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो तो रियल एसेट हैं हमारी कंपनीज़ की, है ना। अब वो इंटरेस्टेड क्यों होते हैं ये सब जानने में? क्योंकि उन्हें ये चेक करना है कि क्या उन्हें उनके वेजेस और सैलरीज टाइमली मिलते रहेंगे या नहीं। नेक्स्ट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट। हम सबको पता है जो इनकम टैक्स है वो प्रॉफिट पे इम्पोज्ड होता है ना। सो जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वो इंटरेस्टेड होगा ये जानने में कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है ना। और ये हमें किसकी हेल्प से पता चलेगा? P&L की, तो वो भी तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो भी इंटरेस्टेड होती है फाइनेंशियल एनालिसिस में, क्योंकि उन्हें भी जानना है कि आप अपने रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिवली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक, ठीक है। ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उन्हें जो है ये डाटा रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है सप्लायर्स। अब सप्लायर्स भी आपकी लिक्विडिटी पोजीशन जानने में पूरे इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको क्या देना है? प्रोडक्ट जो है सप्लाई करना है, ठीक है, मटेरियल सप्लाई करना है। और ऐसा तो होता नहीं हमेशा कैश में ही सप्लाई हो, ठीक है, क्रेडिट पर भी हो जाता है, ठीक है। तो वो ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको टाइमली पेमेंट होगी या नहीं होगी, क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेस्ट है या नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फर्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको सबसे पहले एनालिसिस से पहले बिज़नेस के एनालिसिस क्यों किया जा रहा है स्टेटमेंट्स का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ठीक है। इफ़ आवर ऑब्जेक्ट इज़ टू नो प्रॉफिट, है ना, तो हम किसे एनालाइज करेंगे? P&L की स्टेटमेंट को करेंगे। अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो हम किसे एनालाइज करेंगे? बैलेंस शीट को। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉलिसीज़ एंड अदर डाटा। नेक्स्ट स्टेप आता है कि एक एनालिस्ट को सारी पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स, ठीक है, उनको टाइमली जो है स्टडी करना चाहिए और अदर रिलेटेड जितना भी डाटा है उसे स्टडी करना चाहिए। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो उसे भी कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है रीअरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। अब जितना भी डाटा आपने कलेक्ट किया उन्हें रीअरेंज करना पड़ेगा, वो भी लॉजिकल सीक्वेंस में, है ना। क्योंकि जैसे आपने एसेट्स का सारा इन्फॉर्मेशन सपोज करो कलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं, अब आपको उसे रीअरेंज करना है लॉजिकल सीक्वेंस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिक्स्ड और आपकी करंट एसेट सेपरेट शो करनी पड़ेंगी, ठीक है, फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा उन्हें। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रीअरेंज आपको अपना डाटा करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप आता है जी टूल एंड टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। द डाटा इज़ टू बी एनालाइज्ड फॉर मेकिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। आपको डाटा को जो है एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने एनालिसिस के बारे में सारा पढ़ा, ठीक है, उसी की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। अब एनालाइज करना पड़ेगा ताकि कंपेयर किया जा सके, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर की जा सके। अ रिलेशनशिप इज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड अमंग
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ रेशो, ट्रेंड, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। इन सब टूल्स का यूज़ करके जो है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपस में क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि कौन सा डाटा कहाँ पर कैसे यूज़ होगा। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ एनालिसिस। अब आप एनालिसिस के बाद जो भी आपने ऊपर के स्टेप्स फॉलो किए, उसके बाद आपको क्या करना है, डाटा को इंटरप्रिटेट करना है, ठीक है। और इंटरप्रिटेट डाटा जो है आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट रिपोर्टिंग। फाइनली जो कंक्लूज़न निकलेगा उसको क्या करना है, मैनेजमेंट के आगे प्रेजेंट करना है, ताकि फर्म की रिपोर्ट में प्रेजेंट करना है, ताकि मैनेजमेंट जो है बेस्ट से बेस्ट डिसीजन ले सके। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।